हरे कृष्णा दोस्तों, आरू एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे क्लास 10th में क्षितिज भाग 2 का पद, जिसको लिखा है सूरदास जी ने। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। यहाँ पे जो मेन बातें हैं सूरदास जी के बारे में वो हाईलाइट कर दी गई हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गांव घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ हैं जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही है जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो आइए हम समझते हैं पद पहला। उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अप्रस रहत स्नेह तागते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यो जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। इनका हमें संदर्भ, प्रसंग और इसकी भाग्यवान, जिसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को पाकर गोपियों द्वारा उद्धव पर व्यंग किया जा रहा है। व्यंग मतलब कि किसी पर ताना कसना। इसकी व्याख्या है, गोपियां इसमें उद्धव से बात कर रही हैं और उद्धव को बोल रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। तुम उनके प्रेम से इसी प्रकार अछूते रह गए हो जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी में तो रहते हैं पर उन पर पानी का दाग भी नहीं लग पाता है। तुम कृष्ण के प्रेम बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जिस प्रकार तेल की मटकी पानी में डूब जाने पर भी पानी से दूर रहती है। तुमने तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोया है। तुम्हारी दृष्टि प्रेम के आनंद में पगी ही नहीं है। गोपियां कहती हैं, हम तो भोली भाली अबला नारी हैं, इसलिए गुड़ से चिपक जाने वाली चींटियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गए। दूसरे पद का संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पद से लिया गया है। इसके कवि सूरदास हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद मथुरा से ज्ञान का उद्देश्य लेकर आने वाले उद्धव जी से गोपियां कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हुई कहती हैं कि कृष्ण ने हमारे मन की व्याथा को नहीं समझा, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। अर्थात यहाँ पे गोपियां उद्धव जी से शिकायत कर रही हैं कि कृष्ण जी ने आने का वादा किया था लेकिन उन्होंने आपको भेज दिया है योग संदेश लेकर, तो हमारे मन में जो बातें थी कृष्ण जी के लिए वो अब हम किससे कहेंगे, वो बातें हमारे मन में ही रह गई हैं। आगे इस पद की व्याख्या है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, अपने प्रिय कृष्ण से मिलन की आशा हमारे मन में ही रहकर धूमिल हो गई है। हमें कृष्ण से यह आशा थी कि वे शीघ्र ही मथुरा से लौट कर आएंगे। हम सभी अपनी मन की बात प्रिय कृष्ण को बतलाना चाहते थे, परंतु उनके न आने पर हम उन बातों को किसके समक्ष प्रकट करेंगे। हमारे प्रिय कृष्ण बरसों लौटकर आने की बात कह रहे थे, परंतु बरसों बीत जाने पर भी वह लौटकर नहीं आए हैं। हम उनके आने की आशा में समय को आधार बनाकर एक एक दिन गिनकर व्यतीत कर रहे हैं। उनके आने की आशा में हमें अनेक प्रकार की व्याथा अर्थात कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। अब हम तुम्हारे द्वारा योग ज्ञान के संदेश को सुनकर हम कृष्ण के विरह में जलने वाली गोपियां विरह अग्नि में जलने लगी। जिधर से हम इस विरह अग्नि से रक्षा हेतु पुकारना चाहती थी, उधर से ही यह प्रचंड अग्नि की ज्वाला प्रवाहित हो रही थी। अर्थात आपके ज्ञान संदेश हमें विरह की आग में जला रही हैं। इस पद का अनुच्छेद है। कवि सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करेंगे। उन्होंने तो यहाँ आपको ज्ञान का संदेश लेकर और भेज दिया है। उन्होंने तो अपनी सभी मर्यादा की सीमाओं को तोड़ दिया है। अब हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें। इस पद में विशेष है, कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम का चित्रण है। अवधि आधार आवन की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति अलंकार है। भाषा ब्रज है जो सरल सहज तथा साहित्यिक है। पद नमक छंद है। वियोग श्रृंगार रस है। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी,
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहना कहना जकरी सुनत योग लागत है ऐसो ज्यो करो ककरी सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी या तो सुर तिन्ही ले सौंपी जिनके मन चक्री। तो संदर्भ सभी पदों में सेम रहेगा जो हमने पहले पद में लिखा है। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी से कहती कि हमारे किशन तो उस हारिल पक्षी के समान है जो कभी लकड़ी से मुक्त नहीं होता है, अतः वे हमें अति प्रिय है। इसकी व्याख्या है, गोपियां कहती है कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उठते बैठते समय अपने पंजों में लकड़ी या तिनका दबा कर रखता है, ठीक उसी प्रकार हम मन वचन एवं कर्म से नंद बाबा के बेटे कृष्ण को हृदय से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। हम तो सोते जागते स्वप्न में, दिन में तथा रात में कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। हे उद्धव जी, तुम्हारे द्वारा दिए जा रहे योग ज्ञान को सुनकर तो ऐसा लगता है मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली है। तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग लेकर आ गए हो जिसको हमने न कभी देखा है, न सुना है और न इसका उपयोग किया है। तो यहाँ पे गोपियां उद्धव जी से यही कहना चाह रही कि आप कुछ भी बोल लीजिए, हम कृष्ण जी को नहीं छोड़ सकते। हम उठते बैठते सोते जागते, यहाँ तक कि सपने में भी सिर्फ श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहते हैं। इसका परिच्छेद है, कवि सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, योग ज्ञान का संदेश आप ऐसे लोगों को जाकर दे जिनका मन चंचल होता है। इसमें विशेष गोपियों ने कृष्ण को कभी अलग न होने वाली हारिल पक्षी की लकड़ी के समान माना है। संपूर्ण पद में अनुप्रास की छटा है, सरल सहज व साहित्यिक ब्रजभाषा है, वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। आगे है प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है, पहला, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर प्रेम से वंचित है, वह श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में नहीं डूब पाए। दूसरा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग भी निहित है कि उद्धव जी कृष्ण के रूप सौंदर्य के समीप रहकर भी प्रेम जाल से दूर हैं, जबकि हम उनके प्रेम जाल में आज भी बंधे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पुष्प की पंखुड़ियों तथा तेल में सनी हुई मटकी से की गई है। जिस प्रकार कमल पुष्प की पंखुड़ियां तथा तेल में सनी हुई मटकी पर जल एवं उसकी बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार उद्धव जी पर भी कृष्ण के रूप सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दी है? तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहला, गोपियों ने कहा कि उनकी प्रेम की भावना उनके मन में ही रह गई, वे ना तो कृष्ण से कह सकी ना किसी अन्य से। दूसरा, उद्धव के हाथ योग संदेश भेजकर कृष्ण ने उनकी विरह व्याथा को बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। उनके वापस आने की आशा में गोपियां कृष्ण की राह देखती रहीं। जब कृष्ण उद्धव जी के माध्यम से गोपियों के लिए ज्ञान का संदेश भेजते हैं, तब गोपियां अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं और उनकी विराग्नि प्रचंड हो जाती है। इस प्रकार योग संदेश से गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया है। अगला प्रश्न है, पांचवा, मर्यादा न लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लाही के माध्यम से कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा न रखकर उन अबलाओं को योग ग्रहण करने की बात कही गई है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा को स्वयं ही तोड़ दिया है, तो हम किस प्रकार धैर्य धारण करें? अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रेम के लिए गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, हरिल पक्षी की लकड़ी की तरह हो। हमने भी कृष्ण को मन वचन तथा कर्म से पकड़ लिया है। हम तो स्वप्न में सोते जागते समय भी कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती हैं। गोपियां उद्धव से यह भी कहती हैं कि हम कृष्ण की अनन्य प्रेमिका हैं, परंतु आपके योग संदेश को सुनकर हमें बहुत दुख हुआ है। अगला प्रश्न है,
गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही जिनके मन चक्री की समान चंचल तथा चलायमान होते हैं। वह कभी किसी देवता को प्रसन्न करते हैं तो कभी किसी अन्य देवता को। इसमें हम एक पंक्ति भी लिखेंगे, यहाँ तो सुर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चक्री। प्रश्न 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार ना होने दे तथा स्वयं भी अत्याचार ना करे। प्रजा के प्रत्येक दुखों को समाप्त कर उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करे। यहाँ पे हम लिखेंगे, राज धर्म तो यही, सूर जो प्रजा न जाई सताए।